दिल्ली वाला बम इनका फेंका हुआ है, पढ़ा था ना दिल्ली बम कांड। तो बम फेंकने के लिए गए थे, हाइट लंबी थी इनकी, तो कहा भाई होर्डिंग हाथी पे बैठा रहेगा तो मैं मार दूंगा। वो तो पास वाली महिला खड़ी नहीं होती तो होर्डिंग काम ही आ जाता। फिर निमेज में स्कूल लूटी थी, मैंने बताया था निमेज हत्याकांड, यही थे, उसमें भी यही थे, दोनों मुकदमों में। तब अंग्रेजों से छुप के रहना पड़ेगा, ऐसे तो गिरफ्तार कर लोगे। तो बाबा जी बन गए थे, साधु का वेश धारण करके रहते थे। नाम रख लिया था अमरदास वैरागी। क्या नाम रख लिया था? तो घूमते रहते इधर, कोई पकड़ लेता क्या बाबा हूं। जोरावर सिंह। इधर ये कोटा के बराबर, ये कोटा रहता था इनका परिवार, तो कोटा के बराबर ये जो इधर जगह मालवा पड़ता आपका, मध्य प्रदेश का मालवा, मालवा रहे थे खूब। मालवा में एक रियासत थी सीतामऊ। कौन सी थी? मध्य प्रदेश में सीतामऊ नाम की रियासत है, वहां सीतामऊ में, वहां जंगलों में लंबे टाइम तक रहे थे। तो वहां सीतामऊ के एक राजा थे, उनका नाम था राम सिंह। क्या नाम था? तो राम सिंह को पता था कि अमरदास बैरागी नहीं है, ये जोरावर सिंह है। पर राम सिंह ने कहा कि भाई ठीक है, आराम से चुपचाप बैठे रहो अपने। एक बार अंग्रेजों को पता चल गया कि जोरावर सिंह जो है वो कौन सी रियासत में घूम रहा है, सीतामऊ। तो उन्होंने सीतामऊ के राजा को मैसेज किया, भाई पकड़ो, सीतामऊ का राजा कौन है? राम सिंह। तो राम सिंह ने इनके पास मैसेज किया कि अब ऊपर से दबाव है, पकड़ना पड़ सकता है, इसलिए यहां से निकल जाए। तो ये वापस राम सिंह को लेटर लिख के भेजते हैं कि सर सुखे पंछी उड़े, बोलो दूजे सर ठहराए। सर सूखे पंछी उड़े। जब सरोवर सूख जाता है तो पंछी उड़ जाते हैं। सरोवर मतलब जब तालाब सूखता है तो पंछी उड़ जाए। दूजे सर ठहराए, और दूसरे सरोवर पे जाके रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। मच्छ कच्छ बिना पच्छ के, बोलो मच्छ कच्छ बिना पच्छ। मछलियां और कछुओं के पंख नहीं होते। मत्स्य कच्छ बिना पंख के, मछली और कछुओं के पंख, इसलिए वो उड़ नहीं सकते। तालाब सूखेगा तो मछलियां और कछुए मर जाएंगे, उनके पास कोई इलाज ही नहीं। मत्स्य कच्छ बिना पच्छ के, कहो राम कित जाए, कि हे राम सिंह, मछली और कछुओं के कोई पंख नहीं होते, इसलिए वो तालाब छोड़ के कहीं भी जा नहीं सकते। हम तो मछलियां और कछुए हैं, तू हमारा तालाब है, तू ही मना कर देगा, जाएंगे कहां? तो राम सिंह का तेरो, फिर अपने सूखने वाले नहीं है। तो एक बार ये थोड़ा जरूर लगा था, बाकी वाला लंबे टाइम तक रहे थे। अंग्रेजों ने खूब ढूंढा, नहीं मिले तो अंग्रेजों ने केस बंद कर दिया, एफआईआर लगा दी। क्या लगा दी? एफआईआर का मतलब था फाइनल रिपोर्ट। क्या होता है भाई, अब इस केस में जितना हमें करना था कर लिया, अब बंद किया जाता इस केस को। तो जिस दिन इनके केस बंद हुए, जितने केस लगे थे सारे इन पे बंद कर दिए गए। उसके अगले दिन डेथ हुई थी। अब बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस मामलों में अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके अगले दिन क्या होगी? तो मुझे लगता है ये बस ये सोच रहे थे कि धरती से जाऊंगा तो कोई मुकदमा लेके। श्री सिंह बारठ के बेटे थे। दिल्ली वाला बम इनको ही फेंकना था। इनके चाचा जी ने इन टाइम पे कहा, भाई तू थोड़ी हाइट कम है, मेरी हाइट ज्यादा, मैं फेंक देता हूं, वरना इनको ही फेंकना था। तो ये चाचा जी के पास में खड़े थे। बनारस वाले मुकदमे में किसको गिरफ्तार किया गया? बरेली जेल में लेके। कौन सी जेल में? यहां अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। कौन सी जेल में? बरेली, तो जानते हो जहां झुमका गिरा था, वो बरेली। कहां पड़ता है बरेली? यूपी। तो वहां बरेली जेल में लेके। नॉर्मली क्या होता है, जब खूब सारे लोग पकड़े जाए, षड्यंत्र मुकदमे का मतलब है कुछ कर रहे थे, अभी किया भाई, हम इतने सारे लोग हैं, और पता चले भाई इस क्लास में बैठ के ये लोग बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, सबको पकड़ लेते। हो सकता है हमारे में से 10 आदमी उस प्लानिंग में शामिल नहीं थे, और साथ में तो वो भी जाएंगे, गेहूं के साथ गुण पीसेगा खूब सारा। अब कौन क्या कर रहा था, किसकी कितनी बड़ी भूमिका, ये भी तो देखना है कि भाई कौन बम बना रहा था, एक्सप्लोजन कौन लेके आया था, कौन फोड़ने वाला था, कौन इनका नेता है, सब चीजें पता लगाई जाएगी। और जैसे पता चलेगी, जिसके जितना बड़ा रोल उसकी उतनी बड़ी क्या होगी, सजा होगी। तो अब पुलिस क्या करती है ऐसे में? पुलिस जब खूब सारे लोग पकड़े जाते हैं तो 2-4 लोगों को अपनी तरफ पटाखे कर लेती है, सरकारी गवाह बनाती है, और उनको कहती है आपको तो हम छोड़ देंगे और बाकी लोगों के बारे में हम बता दो। और कोई ना कोई उनके चक्कर में फंसता ही है। ऐसा नॉर्मली जब स्कूल कॉलेजों में लड़ाई हो जाती थी ना, कॉलेजों में बेसिकली, कॉलेजों में कभी लड़ाई हो जाती, अब पुलिस ने ये तो पता चल गया लड़ाई हुई, किसने क्या की, किसने सिर फोड़ा किसका, किसने प्लानिंग की, कौन डंडे लाए, ये किसी को भी पता नहीं। तो पुलिस ने 15 लोगों को उठा लिया। अब 15 में से कैसे पता लगा है? तो पुलिस कोई रैंडम किसी एक बंदे को यूं देख कर पुलिस कहेगी, अरे तुम तो मास्टर जी के लड़के हो ना। तो अगला वापस कहता है, ना ना मेरे पापा डॉक्टर। हाँ हाँ वो डॉक्टर साहब के लड़के, लो साइड में हो तुम। डॉक्टर साहब की इतनी इज्जत है समाज में, और अभी डॉक्टर साहब को ये जब पता चलेगा कि तुम्हें कपड़े खुलवा के थाने में बिठा रखा है, तो क्या इज्जत रह जाएगी डॉक्टर साहब की? बंदा घबराता है, पापा को नहीं पता चलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरेगा हमें तो पता है, तू क्यों करेगा कुछ? हमें तो ये नहीं पता चला कि तू इन लुच्चों के चक्कर में कैसे आ गया,
ये जो 5 तेरे साथ लफंगे बैठे हैं, इनके तो बाप और बड़े लफंगे हैं, और इनका तो शहर में काम ये है। तू इनके चक्कर में कैसे आया? और छोड़ो भाई इनको, छोड़ो। क्या 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 नाम बताया तुम्हारा? हाँ अजय नाम है तुम्हारा। हाँ भाई अजय के कागज ले आओ, छोड़ देते हैं इसको। और फोन वोन मत करना डॉक्टर साहब को, उसके सामने माहौल बनाएंगे। और तू ये बता इन्होंने क्या क्या किया था? और बंदे को लगता है मेरे को तो पुलिस छोड़ ही रही है साहब, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था। सरकारी गवाह पता नहीं क्यों पुलिस को लगा इन सबको, जब क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने लगे। प्रताप सिंह हमें बता सकता है। प्रताप सिंह की उम्र 22 साल, वजन 122 किलो, थुल 125 किलो का वजन था। ये खूब मोटा दादा आदमी था, मूछे फूटी भी नहीं, एकदम टाबर सा लगे, गोलू मोलू टाइप का। तो उनको लगा ये बता देगा आपने, तो पकड़ के ले गए। क्या नाम है तेरा? तो प्रताप सिंह। पापा क्या नाम है? केसरी सिंह। क्या करते हैं पापा तुम्हारे? जेल में। घर पे और कौन है तुम्हारे? मेरे चाचा जी। वो क्या करते हैं? फरार है। पापा कौन सी जेल में तुम्हारी? हजारीबाग। मिलना चाहोगे पिताजी से? अच्छा कौन ऐसा पुत्र होगा जो कहे कि पिता से नहीं मिलूंगा? हाँ। कब मिले थे अंतिम बार? जब वो जेल गए थे तब मिला था। चलो मिलवा के लाते हैं। तो हजारीबाग प्रताप सिंह को मिलाने के लिए लेके, अब ये बात सुबह सुबह केसरी सिंह जी को बताई कि आज आपको आपके पुत्र से मिलाया जाएगा। तो केसरी सिंह के दिमाग में पहला विचार आया कि पुत्र सरकारी गवाह बन गया। अंग्रेज और बाकी कैदियों के बेटों से नहीं मिला रहे, मेरे क्यों मिला रहे? इसका मतलब मेरा बेटा अंग्रेजों को कोई ना कोई फायदा दे रहा होगा। अब केसरी सिंह गुस्से में बैरक में कभी इधर चक्कर काटे, कभी इधर चक्कर काटे। इतने में प्रताप सिंह लेके गई पुलिस, तो जाके मिल लो अपने पिताजी से। और जैसे प्रताप सिंह केसरी सिंह से मिलने के लिए पहुंचे, तो केसरी सिंह ने देखते ही कहा कि प्रताप अंग्रेज तो छोड़ देंगे, पर मैं जिस दिन जेल से बाहर आया पहली गोली तेरे मारूंगा, और मेरी गोली निशाना भी चूकती। अरे पर क्यों मारोगे? अरे यार शर्म नहीं है? तो मेरा खून है, केसरी सिंह बारट का खून, और अंग्रेजों को बातें बता गया, अंग्रेजों को भेद दे दिए। तो नहीं दिया आपको, किसने कहा मैंने अंग्रेजों को भेज दिया? तो अंग्रेज मेरे से मिलाने के लिए क्यों लाएगा? मुझे क्या पता, मुझे कहा था मिलाएं क्या? मैंने कहा मिला दो। तो इनको कोई बात नहीं बताएगा। इन बोरियों क्यों कहा था मेरे से पूछेगा। कोई बात नहीं बताई मैंने इनको। ठीक है, आराम से बाप बेटे मिले। आते टाइम वापस पुलिस ने प्रताप सिंह का आगे, प्रताप वो बनारस में और कौन कौन क्या क्या कर रहे थे, थोड़ा नाम तो बता। उसने कहा कौन सा बनारस, कहां, कब? ना तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो अंग्रेजों लगा नहीं बताएगा। इन क्रांतिकारियों को जितना पीटना था उतना पीटा, पर किसी ने भी अपना मुंह खोला नहीं। कहते फिर अंग्रेजों को पता नहीं क्यों लगा कि ये लड़का बता सकता है। एक दिन वापस ले गए, चार्ल्स क्लीवलैंड जेल, वहां का ऑफिसर था अंग्रेजों का जेल में, लेके यार उसने लाकर कहा कि अरे तुम तो प्रताप सिंह हो? हाँ। पिताजी केसरी सिंह तुम्हारे कहा? हजारीबाग जेल में आए नहीं, थोड़ी जेल में ही होंगे। हाँ सर आपको बताया आए नहीं आए बार? नहीं नहीं जेल में ही है। और चाचा भी तुम्हारा फरार ही चल रहा होगा, आप भी जानते हो, पकड़ा कि नहीं पकड़ा बता दो। नहीं फरार ही है। तो कौन है घर पे, कौन है तुम्हारे? माँ है मेरी। मम्मी बीमार रहती है क्या तुम्हारी? अच्छा भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इसकी मम्मी थोड़ी बहुत बीमार नहीं रहती, सबकी मम्मियों की छोटी छोटी कोई ना कोई बीमारी है। तो कहा कि हाँ मम्मी थोड़ी बीमार रहती है। और उसने यूं सीरियस होते कहा करे यार तभी क्या हुआ सर? यार कल वो टेलीग्राम आया था तुम्हारे, पहले टेलीग्राम आते थे, टेलीग्राम आया था तुम्हारे लिए कल, और सॉरी नहीं बताना चाहिए तुम्हें, पर अब हॉस्पिटल में लास्ट टाइम ही है, और अब तो बार बार ये करिए कि प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। वैसे चमत्कारों में दुनिया टिकी हुई है, हालांकि डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है कि अब बचेंगे नहीं, पर यार हम भी इस बात को समझते हैं कि मर रही माँ के पास उसके बेटे को तो भेजा जाना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है नहीं ज्यादा, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। लियो भाई प्रताप के कागज, लियो प्रताप के सामान लेके जाओ। बिठाया आराम से, और इधर उधर की बातें की, चाय पिलाओ भाई प्रताप को, यूं सांत्वना देगी, भगवान अच्छा ही करेगा, चिंता मत करो, मम्मी ठीक हो जाएंगे। कई बार अकेले होते हैं तो आदमी का जी ज्यादा घबराता है, तुम जाओगे तो मम्मी को हौसला होगा, क्या पता भगवान ऐसा चमत्कार दिखाए तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। थैंक यू सर थैंक यू। कागज वागजों में, झूठे कागजों में साइन करवाए। फिर यूं पूछा कि देखो तुम्हें तो हम छोड़ ही रहे हैं, अब तो प्लीज बता के जाओ ना यार कौन कौन थे तो सही, कुछ लोग करने वाले थे तो बाकियों के नाम बता के जाओ कौन थे। तो प्रताप सिंह यूं पीछे बैठा था, यूं आगे वाह, तो जेलर को लगा अब ये सारी बात बता देगा, तो उसको कहा कि फ्लावर समझा गया। प्रताप सिंह अपनी मां के आंखों में आंसू पहुंचने के लिए बाकी लोगों की माताओं के आंखों में आंसू नहीं दे सकते। कहते इतना मारा था उन्होंने, इतना मारा था कि कुल वजन ही 32 किलो बच गया था, बिजली के झटके लगा दिए थे, लेकिन फिर भी प्रताप सिंह ने सिंगल बात नहीं बताई थी, पुलिस ने पीट पीट के मार दिया था। चार्ल्स क्लीवलैंड अपनी डायरी में लिखता है मैंने इतना बहादुर बच्चा नहीं देखा दोबारा।
कि वो 22-23 साल का लड़का इतना पीटने के बाद, बिजली के झटके लगाने के बाद एक बात ना बोले, इससे अधिक बहादुर व्यक्ति कौन होगा। बीच में जब ये फरार चल रहे थे ना, तब बीकानेर आने का प्लान था इनका, था कि बीकानेर जाके वहां गांव के अंदर कई दिन फरारी काटेंगे। तो यहाँ जोधपुर एक स्टेशन पे पकड़ा था इनको, आसानाडा। कौन से? वहां आसानाडा रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर था ना, वो पहले क्रांतिकारी था। तो प्रताप सिंह को यह था कि मैं आसानाडा, ट्रेन में आ रहे थे तो मैं आसानाडा उतरूंगा, उतर के अपने उस क्रांतिकारी साथी से मिलूंगा और मिलने के बाद मैं यहां से बीकानेर चला जाऊंगा। तो वो उतरे, उनको प्रताप सिंह को यह नहीं पता था कि अपना जो साथी जो स्टेशन मास्टर है वो आजकल अंग्रेजों के साथ मिल गया। अंग्रेजों को पता चल गया था, अंग्रेजों ने उसको कहा तू स्टेशन मास्टर, तेरे पास से आते जाते होंगे, क्यों रेल से इधर उधर आते जाते होंगे, तेरे पास आते होंगे समाचार। ये क्या उसको समाचार देते, उस ट्रेन से वो आएगा तो उसको ये बता देना, मैं वहां जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, सब बातें बताते। तो ये उतरे और उसको स्टेशन मास्टर दोस्ती था इनका, जाके मिले, उसने कहा हाँ भाई सब ठीक चल रहा है और है, तू बैठ आराम से रेस्ट वेस्ट कर, अगली ट्रेन में मैं तेरे को बिठा दूंगा। और उसने अंग्रेजों को जाके बताया था भाई मेरे क्वार्टर में रुका हुआ, अंग्रेजों ने वहां आके इनको गिरफ्तार किया था। तो ये जा कहां रहे थे? बीकानेर। तो अंग्रेजों को डाउट था कि वो बंदा कहां जा सकता है, बीकानेर। तो बीकानेर के राजा कहा गया वो आदमी आ सकता है। फिर बीकानेर के राजा ने ऑर्डर जारी किया था कि प्रताप सिंह कहां नहीं आ सकता, बीकानेर। लोगों को पूछा कौन सी रियासत ने प्रताप सिंह आने पर रोक लगा दी थी? रासबिहारी बोस नाम करेंगे, बहुत बड़े क्रांतिकारी में। रासबिहारी बोस कहते हैं कि आपको भारत में से कई एग्जाम्पल मिलेंगे, उसमें राजस्थान में तो सैकड़ों हजारों अनगिनत एग्जाम्पल ऐसे हैं कि किसी मां ने अपने बेटे को युद्ध में भेजा कि जाओ भले ही शहीद हो जाना लेकिन पीछे लौट कर मत आना, मेरे दूध को लज्जित मत कर देना। किसी बहन ने अपने भाई को कहा होगा कि कभी मैंने तुम्हारी राखी बांध के कहा होगा मेरी रक्षा करना, पर अब तुम मेरे बारे में मत सोचना, तुम देश की रक्षा करना। किसी पत्नी ने अपने पति को कहा होगा कि बच्चों को और घर को मैं संभाल लूंगी लेकिन तुम जाओ और तुम देश की रक्षा करो। पिता पुत्र दोनों साथ में गए होंगे और दोनों काम आ गए होंगे। अपने जहां 3-3 पीढ़ियां, दादा पिता और पुत्र 3-3 पीढ़ियां काम आई होगी कभी। पर ऐसे बहुत रेयर एग्जाम्पल है कि किसी ससुर ने अपने दामाद को भेज दिया ना। बेटी का घर उजाड़ने के लिए 56 इंच की नहीं 112 इंच की छत चाहिए, वो केसरी सिंह बारट के है। तो ये तारीफें कौन कर? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दिनों की बात है। कब की बात है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली दो देश बड़े तौर पर आमने सामने, जर्मनी और इंग्लैंड। कौन से? वैसे लड़ाई तो जर्मनी और फ्रांस के बीच की थी, लेकिन फ्रांस की तरफ से सपोर्ट में कौन उतरा हुआ है? इंग्लैंड। तो दुनिया का दादा इंग्लैंड है, एक तरफ दादा बनने की कोशिश कौन कर रहा है? जर्मनी। रासबिहारी बोस का मानना था कि इंग्लैंड और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ फंसे हुए हैं, तो हमें अब क्रांति करनी चाहिए और सशस्त्र क्रांति कर देनी चाहिए अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ, और भारत को आजाद करवा लेना चाहिए। क्यों? तो कहा अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ फंस रखे हैं, तो अंग्रेज क्रांति को दबाने के लिए आएंगे नहीं, अपने आजाद हो जाएंगे। और कहा मान लो अंग्रेज दबाने के लिए आ गए तो कहा फिर जर्मनी इंग्लैंड पे कब्जा कर लेगा। जर्मनी इंग्लैंड पे तो वैसे ही आजाद हो जाएंगे, इंग्लैंड नाम का देश ही नहीं बचेगा। दोनों हाथों में लड्डू है। यदि अंग्रेज नहीं आए तो खुद आजाद होंगे, यदि अंग्रेज आए तो जर्मनी आजाद करवा देगा। अपने को तो पूरे भारत में एक साथ हथियार लेके क्रांति कर देनी चाहिए, जैसे 57 में की थी, 1857 वाली भी थी। लोगों का भाई साहब रुको, 57 में भी हथियार लेके की थी, क्या कर लिया फिर? कौन सा अंग्रेज देश से बाहर चले गए थे? रासबिहारी बोस ने वापस कहा ये तो 57 में अंग्रेजों ने क्रांति दबा दी थी क्योंकि वो और कहीं उलझे हुए नहीं थे। फिर दूसरा 57 की क्रांति में हमारी एक बड़ी गलती ये थी कि अलग अलग दिन हुई थी, नसीराबादी में अलग, नीमच में अलग, रीनपुरा में अलग, दिल्ली में अलग, कानपुर में अलग। इस बार एक साथ पूरे भारत में सेम टाइम सेम जगह 21 फरवरी 1915। कब करेंगे? पूरे भारत में कैसी क्रांति करेंगे? ये प्लान कौन कर रहा है? अब ठीक है भाई, सब लोगों को जिम्मेदारी दो। पंजाब में आप करो, यूपी में आप करो, एमपी में आप करो, महाराष्ट्र में आप, बंगाल में आप। तो राजस्थान की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को मिली वो है राव गोपाल सिंह खरवा। कौन है? किस बात की जिम्मेदारी? सशस्त्र क्रांति के साथ, हथियारों के साथ क्रांति करने के लिए दो मिनिमम नीड है। एक तो हथियार होने चाहिए, एक हथियार चलाने वाले होने चाहिए। भाई मैं लोग ले आऊं कि ये क्रांति करेंगे पर उनको हथियार चलाने नहीं आते, या उनके पास हथियार है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं। मैं हथियार ले आऊं पर मेरे पास लोग नहीं है, ये लोग है तो उनको चलाने नहीं आते। तो ऐसे लोग चाहिए जिनको हथियार भी और हथियार चलाने भी। कहां से लाएंगे? तो गोपाल सिंह खरवा ने दिमाग लगाया, उन्होंने अजमेर के और जोधपुर के, कहां के जो भी राजपूत सैनिक थे उनको क्रांति में शामिल कर लिया, क्योंकि वो सैनिक है तो हथियार चलाने आते हैं। सैनिक है तो थोड़े बहुत हथियार उनके पास थे, बाकी इन्होंने कहा हम उपलब्ध करवा देंगे। अंग्रेजों को अब भी डर कि ये बंदा अजमेर जेल भी तोड़ेगा, क्योंकि अजमेर के जो थे। फिर अंग्रेजों ने कहा कोई हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जाए, और उस समय जो अपनी हाई सिक्योरिटी जेल अपने पास में थी वो यूपी के अंदर थी, शाहजहांपुर। फिर कई सालों बाद जेल से रिहा हुए, वापस आने के बाद में फिर कृष्ण भक्ति में लग गए थे। गांधी जी के साथ रहे थे कुछ दिन, पर गांधी जी वाले तरीकों से पता चला आजादी मिलनी नहीं है तो आके कृष्ण भक्ति में लग गए। ये अपने राजस्थान के 3 बड़े क्रांतिकारी है।
अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा। 3 ग्रुप है, जयपुर ग्रुप, कोटा ग्रुप, अजमेर ग्रुप। कौन के लीडर अर्जुनलाल सेठी, कोटा ग्रुप के लीडर केसरी सिंह बारठ, अजमेर ग्रुप के। काम है सबके। अर्जुनलाल सेठी का काम है ट्रेनिंग, क्रांतिकारी आएंगे उनको क्या देनी है, ट्रेनिंग। केसरी सिंह बारठ का काम है कि भेजना, कौन कौन क्रांतिकारी होंगे, पैसे टक्के की व्यवस्था करना। गोपाल सिंह खरवा काम है हथियार वगैरह उपलब्ध कराना। तो सब लोगों काम थे, तीनों आपस में जुड़े हुए हो रहे, तीनों एक साथ लगभग गिरफ्तार हुए अलग अलग मुकदमों में। भाई ये आपके इधर इस क्रांति में गिरफ्तार हो गए, इधर वो निमेज वाले हत्याकांड में गिरफ्तार हो गए, वो महंत पेरेलाल में गिरफ्तार, तीनों लगभग एक साथ जेल से बाहर हैं। तीनों ने गांधी जी को ज्वाइन किया है, तीनों गांधी जी से मोह भंग होकर वापस आए। तो लगभग ये जैसी सी कहानी है। तो ये तो लास्ट में ये खरवा ही रहते थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब केसरी सिंह बारठ ने इनके लिए एक दोहा लिखा था कि रहे हो लाल पांचाल में, बोलो देखे, महाराष्ट्र में बाल, राजत राजस्थान में गौरवमय गोपाल, रहे हो लाल पांचाल में, पांचाल मतलब पंजाब, पांचाल मतलब रहे हो लाल पांचाल में, पंजाब में लाला लाजपत राय रहता है, महाराष्ट्र में बाल, महाराष्ट्र में कौन रहते हैं, बाल गंगाधर, राजत राजस्थान में, राजस्थान की इस रजत भूमि में गौरवमय गोपाल। वही गौरव यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो किसको प्राप्त है,